हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखो आपको ये कैसी क्रीम कलर की जैकेट बनाई है और उसमें ये कितनी सुंदर सॉफ्ट बुनाई है। आप इसे लेडीज़ जैकेट में डालें या बच्चों की फ़्रॉक में या जेंट्स स्वेटर में, किसी में भी आप डाल सकते हैं, चाहे बच्चों के में भी डालें। अच्छी और सुंदर सॉफ्ट बुनाई है और मैं आपको इसे बुनाई को किस तरह से डलती है आपको डालना बता रही हूँ। देखो दोस्तों, मैंने ये हल्के पर्पल कलर की ऊन ली है। इसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दूनी 24, एक 25 फंदे डाले हैं। तो 25 फंदे डालने के बाद ये हमारी बुनाई 19 फंदे की है। 19 फंदे की है तो मैं आपको डाल के ये बताती हूँ। देखो, पहला फंदा सिल्क करके आपको 2 उल्टे धागा अपनी, चलो मैं आपको दिखाई देती हूँ। ये देखो, पहला फंदा तो मैंने स्लिप कर लिया है। आपकी मर्जी है, आप बुन के डालें या मैं वैसे बुन के नहीं डालती हूँ। मैं इसको हमेशा दोनों तरफ से स्लिप ही करती हूँ। पहला फंदा उल्टा, दूसरा फंदा उल्टा, प्लस धागा अपनी तरफ रखते हुए आपको यहाँ इस तरह से एक जाली डाल के सीधा फंदा बुनना है। फिर उल्टा, फिर धागा पीछे करो सीधा, फिर धागा आगे करो उल्टा, फिर धागा पीछे करते हुए सीधा, फिर धागा आगे करते हुए उल्टा। तो ये हमारे कितने फंदे हो गए हैं? 1 2 3 और 1 4। 4 फंदे हमारे फली के हो गए और 3 फंदे हमारे मतलब उल्टे हो गए। फिर एक फंदा आप उल्टा करो। उल्टा करने के बाद धागा पीछे कर दो तो हमारे ये 3 6 3 3 9 10 11 फंदे बन गए। नहीं, 10 ही बनाने हैं फिलहाल, हमको 10 फंदे बनाने हैं। 10 फंदे बनाने के बाद हमको क्या करना है? ये हमें यहाँ पे इस तरह से, जैसे कि हम यू शेप के गले की फली बनाते हैं 3 का 1, ऐसे करना है। फिर एक फंदा हमको सीधा लेना है, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा। इस तरह से हमको, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा सीधा। अब ये हमारी कैफली बन गई। 1 2 3 4, 1 2 3 4। सॉरी, ये थोड़ा गलत हो गया शुरू से। अभी मैं आपको दोबारा बताती हूँ। देखो, ये जो है हमें यहाँ पे सीधा फंदा बनाने के बाद ये जो है ये घटाया है मैंने। ये सीधा फंदा बनाने के बाद एक फंदा इसमें उल्टा बनाना है और फिर इसकी घटाई करनी है इस तरह से, इस तरह से। अब ये मुझे 3 का 1 करना है। थोड़ा मेरे से गलती हो गया, सॉरी। अब फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा। इसी तरह से हमें ये
चार मतलब फली बनानी है, चार। कहने का मतलब ये है कि ये जो बीच में मेरी फली है ये चार बनानी है, 1 2 3 4। मैंने पहले गलती कर दी थी, इसीलिए 1 2 3 4 4 बन गई। अब इधर भी 1 2 3 और एक ये 4। अब फिर धागा अपनी तरफ करें, नहीं धागा पीछे ही रहने दें, और 2 फंदे ये उल्टे बनाने, लास्ट वाला फंदा सीधा ही बनाना है। अब हमको क्या करना है, ये रॉन्ग साइड की जो सिलाई है हमारी, ये पूरी उल्टी ही उल्टी बनानी है। ये पूरी उल्टी उल्टी कंप्लीट करनी है। इस तरह से पूरी सिलाई हमको उल्टी ही पूरी करनी है। उल्टी करने के बाद अब हम ये सीधी सिलाई पे आएंगे। इस तरह से हमारी दोनों तरफ एक एक जाली बन गई है, 2 जालियाँ बनी हैं और बीच में 2 का 1 बन गया है, ये देखो। फिर हमको इसी तरह से ये शुरू के 2 फंदे उल्टे करने हैं। जो हमने जाली का फंदा बनाया था वो जाली का फंदा हमको सीधा ही बनाना है। फिर आगे धागा करके इस तरह से जाली डालनी है और सीधा फंदा बनाना। धागा आगे करो, उल्टा, धागा पीछे करो, सीधा, धागा आगे करो, उल्टा, धागा पीछे करो, सीधा, धागा आगे करो, उल्टा। इसी तरह से हमें बनानी है। ये उल्टा, ये फिर हमें इस तरह से ही बीच की फली घटानी है। इस तरह से ये 3 फंदों का 1 बनाना है। फिर ये फंदा सीधा, आगे धागा करो उल्टा, धागा पीछे करो सीधा, धागा आगे करो उल्टा, धागा पीछे करो सीधा, धागा आगे करो उल्टा, धागा पीछे करो सीधा। फिर आगे धागा करके हमें ये सीधे फंदे पे जाली डालनी है। फिर ये 2 फंदे हमको सीधे ही बनाने हैं। इस तरह से रो उल्टी आ गई और चौथी रो है ये, हमको इसी तरह से बनानी है। ये हल्के कलरों में ये डिजाइन बहुत ही सुंदर दिखाई दिखता है। जो डार्क कलर होते हैं उनमें तो थोड़ा कम दिखाई देता है, लेकिन हल्के कलरों में जैसे क्रीम कलर है, वाइट कलर है, हल्का पिंक कलर है, उनमें बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। बनने के बाद ये देखो, अब मेरी 4 सिलाई पूरी हो गई। 5वीं सिलाई इधर से सीधी तरफ से इस तरह से स्लिप करा। 2 फंदे ये साइड के उल्टे ही चलते रहेंगे और जो बाकी फंदे जो मैं इसके बढ़ा रही हूँ फंदे जाली के, वो हमारे सीधे बनते रहेंगे। उल्टा बनाओ, सीधा हो गया, उल्टा हो गया, फिर ये सीधा हो गया, फिर ये उल्टा हो गया, फिर ये बीच में इसी तरह से पीछे के फंदे को इस तरह से पलट के इस तरह से 3 का 1 बना दो। आगे धागा करो उल्टा, पीछे धागा करो सीधा, आगे धागा करो उल्टा, पीछे धागा करो सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर आगे धागा करके सीधे पे जाली डालो इस तरह से, फिर आगे धागा करके 2 उल्टा, फिर पीछे करके लास्ट वाला फंदा सीधा। ये देखो इस तरह से। अब हमने 6ठी सिलाई आ गई है। 6ठी सिलाई फिर आपको उल्टी ही पूरी बनानी है इस तरह से। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी ही बनानी है। उल्टी सिलाई में आपको कुछ नहीं करना है, बस सीधी ही सिलाई पे आपको डिजाइन डालना है और जालियाँ डालनी हैं, फंदे घटाने बढ़ाने हैं जहाँ भी घटे बढ़ेंगे। बाकी उल्टी सिलाई पे आपको कुछ नहीं करना है।
ये मेरी सिलाई ख़त्म हो गई, छठी। अब सातवीं सिलाई पे आप आइए। सातवीं सिलाई है, फंदा स्लिप करा, शुरू से 2 उल्टे बनाने हैं। ये तो सीधे चले उल्टे चले ही आ रहे हैं, फिर ये सीधा, फिर ये सीधा, फिर ये सीधा, आगे धागा करके हमने चौथी जाली डालनी है। फिर सादा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, धागा पीछे करते हुए फिर हमको ये 2 फंदे पलटने हैं। 2 को पलट के इस तरह से 3 का 1 बनाना है। इसे बनाने के बाद फिर ये फंदा हमारा सीधा ही है, ये उल्टा, ये सीधा, उल्टा, सीधा, अपनी तरफ धागा करते हुए सीधे पे सीधे तरफ से जाली डालनी है। फिर ये फंदे 2 उल्टे और लास्ट वाला फंदा सीधा। ये देखें, इस तरह से ये बुनाई बनती हुई आ रही है। फिर आप देखें कि उल्टी सिलाई फिर आपको पूरी देखो उल्टी ही बनानी है। इस तरह से पूरी उल्टी ही बनानी है। ये देखो उल्टी हो गई। अब मेरी 8 सिलाई पूरी हो गई हैं और ये 9वीं सिलाई पे आप देखो, पहला फंदा स्लिप किया, फिर 2 गांठें बनाई, फिर ये फंदे जाली वाले सब सीधे बनाने हैं। 4 मेरी जाली पड़ गई हैं और 4 ही फंदे इधर हो गए हैं। अब ये 5वीं जाली है। फिर ऐसे ही उल्टे पे उल्टा, सीधे पे सीधा। अब ये फिर ये बीच की आपको इसी तरह से फली बनानी है। 2 फंदों को पलटना है और 3 का 1 ऐसे फंदा फाड़ के बनानी है। फिर ये उल्टे पे उल्टा, सीधे पे सीधा, इसी तरह से बनानी है। फिर ये यहाँ पे सीधे फंदे के आगे फंदा धागा आगे करके फिर सीधे पे ये 2 3 4 और ये 5 जालियाँ हो गई। फिर ये 2 फंदे उल्टे, लास्ट वाला फंदा सीधा। अब मेरी ये 9 सिलाई हो गई। ये 10वीं सिलाई है। इसको इसी तरह से बनानी है। डिजाइन बहुत ही अच्छा लगता है। बनने के बाद जब आप इसे किसी में भी डालोगे तो इसी तरह से फंदों की काउंटिंग करके आप डालोगे, जैसे कि मैंने जैकेट में बना रखी है। तो ये बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। नया डिजाइन है बिल्कुल। अब मेरी 10 सिलाई पूरी हो गई। 11वीं सिलाई फिर आपको सीधी तरफ से इसी पहला फंदा उतारना है। 2 गांठ बनानी है। 1 2 3 4 5। ये मेरी छठी जाली है। इसके बाद उल्टा, सीधा। अब फिर यहाँ पे मुझे ये पलटना है फंदा इस तरह से। ये देखो कितनी सीधी और सुंदर आ रही है। 1 2 ये। अब मुझको फिर इधर जाली डालनी है इसी तरह से। अब मेरी ये 6 जालियाँ हो गई हैं और ये दोनों फंदे लास्ट के उल्टे और ये सीधा। 11 सिलाई पूरी हो गई हैं। ये मेरी 12वीं सिलाई है और उल्टी सिलाई है। इसको भी इसी तरह से बनानी है।
ये 12 सिलाई कंप्लीट हो गई। अब मेरी ये 13वीं सिलाई है। पहला फंदा स्लिप किया, 2 फंदे उल्टे बनाए, फिर 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं जाली हम डाल रहे हैं सीधी तरफ से। डालने के बाद एक सीधा उल्टा बनाया और फिर ये 2 फंदे इसी तरह से पलटने हैं जैसे कि आप फर्स्ट रो से पलटते हुए आ रहे हो, उसी तरह से। फिर यहाँ भी आप जाली डालनी है। अब मेरे जाली के 7 फंदे हो गए हैं और ये मेरी 13वीं सिलाई है सीधी। अब ये 14वीं सिलाई भी आपको देखो इसी तरह से उल्टी उल्टी बनानी है। उल्टी उल्टी पूरी बनाती हूँ। फिर राइट सिलाई पे आपको दिखाऊंगी। ये देखो 14 सिलाई मेरी पूरी हो गई हैं। अब ये मेरी 15वीं सिलाई है और राइट साइड है। इस पे हमको फिर इसी तरह से करना है। पहला फंदा स्लिप किया, धागा आगे किया और 2 फंदे उल्टे, और ये सारे फंदे जो जाली के हैं 2 3 4 5 6 7 फंदे जाली के सीधे बना के फिर सीधी तरफ जाली डालनी। 8 फंदे जाली के हो गए हैं और ये मेरा 3 का 1 बना दिया मैंने फली का, और ये फंदा ये रह गया। अब इसको क्या करना है, ये इसी तरह से अब यहाँ पे भी मुझे जाली डालनी है। 3 4 5 6 7 8 फंदे जाली के हो गए हैं और ये 2 उल्टे लास्ट वाला। अब ये मेरा डिजाइन यहीं तक है। इस तरह से देखो ये मेरा पूरा हो गया है। अब जैसे मैंने शुरू से ये डिजाइन यहाँ से शुरू किया था उसी तरह से आपको फिर यहीं से ये डिजाइन शुरू करना है। लास्ट सिलाई उतार लूँ मैं, तब मैं आपको बताती हूँ। ये मेरी उल्टी सिलाई है। 17 फंदे और हैं ये इस टाइम, मतलब ये बीच में जब 3 फंदे घटते घटते रह जाएं तो फिर डिजाइन दोबारा ऊपर के लिए शुरू करते हैं। ये मेरी उल्टी सिलाई है, ये मैंने कंप्लीट कर ली। और अब देखो ये मेरा डिजाइन देखो इस तरह से दोस्तों। ये रहा, ये मेरा डिजाइन है, आप देखो ये रहा। अब ये यहाँ से इस तरह से शुरू होगा, एक इधर से और एक इधर से, दोनों तरफ से फिर ऐसे ही जालियाँ उठेंगी, बीच में सीधा आएगा और जो दोनों तरफ जालियाँ बनेंगी उन पे ये हमारी लाइने वाला डिजाइन आएगा। दोस्तों अगर हमारे बताने का ढंग आपको अच्छा लगा हो और हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो पहली बार अगर चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें। धन्यवाद।